प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित फोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हम विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सतेजो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरु बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी महाराज द्वारा रचित बसंत के पद के कछु भाव आपके सामने निवेदित किए जा रहे हैं। पद है, प्रिया लाल खेलत बसंत। आपकी समझ में ये तो आई गई होगी कि स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति में 6 ऋतु को कहा स्वरूप है। सब ऋतु इनके अंगन में ही विराजमान रहिया में है। सब ऋतु राजत रसिक संग, ताकि सुखदायक सब अंग अंग। ये ऋतु सहचरी ही बन के इनको सुख प्रदान करे है। कौन सी ऋतु बिहार में कौन से समय पर होए, या को प्रसंग आप 6 ऋतु के रहस्य में सुन चुके होंगे। नहीं सुन पाए हों तो निधिवन रस चैनल सब्सक्राइब करके आप इनके रहस्य को समझ सको हो, सुन सको हो। जोबन प्रिया प्रीतम के, बसंत प्रिया प्रीतम के जोबन को प्रतीक है। इनको जो जोबन है वो नित्य इनकी कैशोर अवस्था है। 11 को पहाड़ों है। कभी भी ये ऐसे अपने को नहीं महसूस कर रहे हैं कि काव्य प्रकार से इनमें दोनों में काव्य प्रकार की हीनता है, या
अवस्था छोटी बड़ी है। स्वामी जी की रस रीति नित्य नवीन धरे तन तीन। ये तीनों नवीन है और तीनों भैया या एक रस के ही मीन है और तीनों या में प्रवीण है। तो ये जौवन नव जौवन को प्रतीक है ये बसंत। साल में बसंत ऋतु आवे तो साल में एक बार आवे 6 ऋतु में, और यहाँ तो ये छिन छिन में बसंत ऋतु को ही विलास करते रहे में है। अर्थात ये नव जौवनते छके भये हैं। बहुत शब्द रस के ऐसे हैं भैयाओ जिनको ये जिभ्या कहना चाहे तो भी कहते भय भी कह नहीं पावे है, क्योंकि बात कछु और कहना चाहे और बाहर कछु और निकस के आ जाए हैं। तो कछु भाव ऐसे हैं जो संकीर्तन में ही समझने पड़े हैं। तो यहाँ बसंत माने नव जौवनते अटे भये। तो ये दोनों जुगल प्रिया प्रीतम कुंज बिहारी न कुंज बिहारी आज ये बसंत खेल खेल रहे हैं। अर्थात ये नव जौवनते भरे भये और ये मैदान में, अर्थात मैदान कौन सा है? ये सहचरी को जो हृदय है, सहचरी के जो नेत्र हैं, यही इनके खेल को मैदान है। तो ये मैदान में सज गए हैं। जैसो कि बिहारी दास जी ने निकुंज विराजिए जू में कछु या की रूपरेखा बनाई है। निकुंज विराजिए जू नव जौवन जुगराज बिहारी बिहरत नव रति साजिए जू। नव सेज नव भावन को लेके इनने सजाई है। मदन सदन मैदान विपिन रन रूपे हैं रसिक मन धीर। गावे में भैया या को रूपे हैं गावे, वरना रूपे नहीं है ये। रूपे रूपे कहें, अरे यार तेने कहा ये आफत रोप दई, तेने कहा आफत खड़ी कर ली, तो ये आज रूपे हैं। अर्थात ये या खेल को खेलवे के काज अड़े हैं मैदान में। मैदान कौन सा है? ये सहचरी को हृदय ही प्रिया प्रीतम के या सुरत संग्राम को मैदान है भैया। स्वामी जी की रस रीति में जैसा ये नव नवायमान छिन छिन में ये बिहार है, ऐसे ही इनमें शब्दन में नव नवायमान भाव छिपे भये हैं। और ये जितने भी बिहार ते सने भय पद आचार्य महानुभावन ने वर्णन किए हैं भैयाओ, इनकी गहराइयन की जब तक आप इनकी गहराइयन में नहीं जाओगे तो भैया आपको हाथ कहाँ लगेगा। तभी तो कही है भगवत रसिक जी ने कि गावे सब संसार हाथ रस बिरले के आवे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है कि कहूँ सहचरी को हृदय वृंदावन है, तो कहूँ हृदय ही सेज है, तो कहूँ हृदय ही मैदान है। इन सब बातों को जब तक श्री हरिदास नाम ते रंगी भई बुद्धि नहीं होवेगी, तब तक भैया ये वस्तु हृदय में अपना प्रकाश नहीं करेगी। तभी तो भगवत रसिक जी लिख रहे हैं कि निज मन में अनुभव भयो। अनुभव काय को होएगो, काय को भयो है? इन पदन के भावन को अनुभव कि ये कहा कह रहे हैं अब समझ में आई। तो निज मन में अनुभव भयो कब? जब ललिता दियो प्रसाद। फिर आगे क्या करें कि फुरी अगोचर वस्तु जग, जो वस्तु सबते दूरी भई है, छिपी भई है, जहाँ काऊ की पहुँच नहीं है। श्री हरिदास
नाम के अलावा, स्वामी जी की कृपा के अलावा वहाँ काहू को प्रवेश नहीं है। तो नित्य अनंत अनादि, जो वस्तु नित्य ही, जो अनंत काल से चली आ रही है, जो अनादि ही, वा को अनुभव हम अब कर रहे हैं जब स्वामी हरदास जी को कृपा प्रसाद प्राप्त भयो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, अब यहाँ बहुत ही जटिल भावंते भैया ये लाइन जड़ी हुई है। शब्द तो वही बामन अक्षरन में ते ही रचे गए हैं। आप आगे कह रहे हैं कि झांझ, मुरज, डफ, बांसुरी, अरु, बीना, मुँह, चंग, लसंत। अब आपको यहाँ एक एक करके समझना पड़ेगा कि स्वामी जी की रस रीति में झांझ कायते कहे हैं, क्योंकि यहाँ की तो एक भी वस्तु को वहाँ प्रवेश नहीं है, और जब वस्तु को प्रवेश ही नहीं है वह रस देश में, तो फिर बाकी उपमा देवे ते भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ ये हमारी रस रीति में दोनों जुगल के जब गूढ़ अंग मिलके बिहार में रत है जाए हैं, अर्थात जब ये बिहार करे हैं, वही ते ही हमारे यहाँ झांझ कहे हैं। कि अंग अंग मिली दुहन के, सोई बाजत झांझ। जब इनके दोनों के निज अंग मिलके बिहार करन लग जाए हैं, वही हमारे यहाँ झांझ कहलावे है। झांझ को दूसरा नाम मजीरा भी है, और मजीरा तभी बजे हैं जबकि दोनों हाथन में मजीरा हो में हैं। और यहाँ मजीरा को और झांझ को एक ही भाव है। अब यहाँ आवाज़ कौन सी है? प्रियाजी मंद मंद मुस्कुराए के आधे आधे स्वरन को जब सूरत बिहार ते सने भय विवश भय शब्दन को उच्चारण करे हैं, वही शब्द प्रीतम के प्राणन को पोसे हैं। वही को उच्चारण करनो ही मानो झांझ बजनो है। जैसे नाना सीसी की आवाज़ है, या कछु स्वर कह दिए, कछु रख लिए, तो ये जो स्वर हैं, यही स्वर मानो झांझ बजते समय जो उच्चारण होमे हैं। तो यहाँ झांझ को भाव आपकी समझ में आए गए होगा कि दोनों के गूढ़ अंग मिले और वास्तव में जो स्वर परस्पर में निकसे हैं, उन्हीं स्वरन को नाम मानो झांझ बजनो है, और झांझ कोई दूसरा नाम मजीरा है। पीब प्रिया भरी लेत हैं, जहाँ समय ये अपनी गति पकड़े हैं, तो वास्तव में इनकी जो मति है वो या सूरत रस में ऐसी मगन है जाए कि ये भूल जाए हैं एक दूसरे को। तो भैया याते तो हमारे यहाँ झांझ कहे हैं। अब आप ये आगे कह रहे हैं कि मुरज, मुरज कायते कहें यहाँ। जब प्रियतम प्रियाजी को अपनी बाहन में कस ले हैं और प्यारी जो जब रपट जाए, मुर जाए, नेत्रंते नेत्र नहीं मिला पामे हैं, वाही ते हमारे यहाँ मुरज कहे हैं।
जैसो कि स्वामी हरदास जी महाराज ने अपने एक पद की लाइन में लिखो है कि उरप बोले परस्पर राग जमो समेत किन्नरी मृदंग सौ सुरतार तीन हो सुरन के बंधान धुर धुरपद अपार बिरस लेत धीरज न रहो तिरप तिरप कायते कहें प्रियाजी तिरछी है जाए तिरप लाग डाट सुर मोरनी सार मोरनी अर्थात आंगन को मोरनो अपने को मोर लेनो या बिहारी दास जी की भाषा में ये कह दो कि लटिले तु परस न देते अपनो अंग अति नवनागरे कोक कुशल किशोर बर बस किए कुमर अचागरी। प्रिया जी जब अंगन को स्पर्श नहीं दे हैं उन्हीं भावंत संबंधित ये सब शब्द हैं। तिरप भी वही भावते तिरछो है जानो और मुरज भी वही भावते जुड़े है कि मुर जानो। तो वाते हमारे यहाँ मुरज कहे हैं। झांझ मुरज डफ डफ कायते कहें। आप भगवत रसिक जी की वाणी को आप जब पाठ करोगे बाकी प्रसंगन को सुनोगे समझोगे तो आपको डफ के भी और बाजिन के भी भाव भली प्रकार से समझ में आ जाएंगे। श्री भगवत रसिक जी अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं कि बाजे बजत बिहार के सहज सुहाए अंग। बोले हमारे यहाँ तो बिहार के बाजे बजे हैं, अंगन को मिला रहे हैं, वास में बाजे बजे हम। बीना बैनु मृदंग ढप झांझ रवाव उपंग झांझ रवाव उपंग सरस सुर मंडल देखो सारंगी सुखरास मजीरा मृदुलुभ सेखो राग रागिनी उपज सप्त सुर सहित समाज भगवत रसिक अनन्य भेद जानत को बाज। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि भैया हमारी जो रस उपासना के बाजे हैं अर्थात सुरति केल के जो बाजे हैं उन बाजेन के भावन को उन बाजेन की गहराइयन को तो कोई स्वामी जी के नाम को स्वामी जी की रस रीति को जो कोई अनन्य रसिक जन होगा वही भैया हमारे या सुरति रस के बाजन के भेद भाव बता पावेगो। तभी तो कहिए कि स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी में है के ही आप निहार सको और वर्णन कर सको। बहुत गहरे पानी में जाना पड़ेगा। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो सावधान गही गैल बिन सत्संग बिगूची है। बोले भैया अपने निज रसिक जनन के सत्संग के बिगर ये रस हाथ नहीं आवेगो। गयो संग अनंद्रपति को रंग लाग्यो जब ही ये भय साधन सिद्ध तिनके तिहि छिन अनहि किए। जो न सजाती संग मिले तो साधन कियो न जाए। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। तो ये बाजे हमारे घर में कैसे हैं। भागवत ऋषि जी को एक पद है एरी हेली अलग लड़हती के संग अलग लड़े तो खेल ही। तो बामे आप कह रहे हैं कि एरी हेली डफ किंकिनी कठतार बलिया बाजत केल ही। एरी हेली कुटिल कटाक्षण मार करत दुहु दिस झेल ही। तो डफ को बिहारी दास जी ने भी खूब उल्लेख किया है।
स्वामी हरदास जी ने भी कियो है। शुरू तो बात वहीं ते ही है, आधार तो केलीमाल ही है कि दिन डफ ताल बजावत गावत भरत परस्पर छिन छिन होरी। तो आप भावन को वहाँ भी देख सको हो, समझ सको हो। स्वामी जी की रस रीति को समझने के काजे आपको बार 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 इन्हीं पदन के भावन में आपको अपने मन को अरझाई के रखना पड़ेगा। और जितनो ज़्यादा एकाग्र है के, साइलेंट है के, एकांत में या रस रीति को श्रवण करोगे, इन पदन के भावन को सुनोगे, एकाग्र चित्त है के, तभी भैया कछु हाथ में आवेगो। क्योंकि या के काजे जैसो ये सर्वोपरि रस है, जैसो ये सबसे परे को रस देश है, ऐसे ही अपने मन को भी सबसे परे ही लेके जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ समझा रहे हैं कि डफ कायते कहे हैं। जब ये दोनों जुगल एक दूसरे की कटी को कस के कस राख बिलसे हैं और वास में जंघाते जंघा, नाभि ते नाभि, इनको जो बिहार है, स्वामी जी की जो रस रीति में बिहार को स्वरूप है, वो भैया अंगन की तो चले का रोम रोमनते अरुज के या सुख को बिल से है। ऐसो आचार्य लोग वर्णन कर रहे हैं कि रोम रोम तन यही रस बिल से। बिहारिंदास जी कह रहे हैं रोम रोमन अरुझे। ऐसो भी कहूँ सुनो है का आपने। ये भैया अद्भुत और अलौकिक और परतम परे सर्वोपरि रस देश कहो, तभी तो यहाँ प्रकृति और प्रकृति के बने भय पुरुष की मति गति काम नहीं करे है। रोम रोमन अरुझे सकत नय को ना सूरझे, अति सधर मधुर रस प्रेम पागी, बिहारी दास सकाम गौर श्याम सुधाम, चितय बितवत चितय बितवत, पूरी रात्रि निहारते निहारते ऐसे ही व्यतीत है गई है बिहारिंदास जी के। जाम लता लागी, कैसी ये कंचन की लता श्याम तमाल रूपी प्रीतम के कंठ ते लगी है, कसी है, अर्जी है। तो ये स्वामी जी महाराज की रस रीति भैया बहुत ही गहरे में जाए के ही कछु हाथ लग सके है। तो डफ के भाव आपने समझ लिए कि डफ हमारे यहाँ कायते कहे हैं और बांसुरी कायते कहे हैं। बांसुरी को दूसरा नाम मुरली भी है। डफ जब ये कटी को कमर को कस के प्रीतम प्रियाजी की भर के राखें और प्रियाजी प्रीतम की भर के राखें, और बांसुरी कहें कामते सुनधुन मुरली बन बाजे हंसी हरी रास रचो। मुरली भी कहें, काम भी, ये बांसुरी भी कहे हैं, बंसी भी कहे हैं। तो ये बांसुरी को दूसरा नाम मुरली है। और मुरली को श्री ललित किशोरीदास जी, श्री स्वामी हरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि काम रूप मुरली यहाँ। मुरली हमारे घर में, बांसुरी हमारे घर में काम के वशीभूत अर्थात या सूरत रस के वशीभूत जब ये दोनों है जाए, बातें ही हमारे यहाँ पे बांसुरी कहे हैं, मुरली कहे हैं। झांझ मुरज डफ बांसुरी और बीना मुँह चंग रसाल। अब बीना कायते कहें, प्रियतम रस को बिलस रहे हैं और दोनों कर कमलनते
बीच बीच में स्वामिनी के कुछ कमलन को मर्दन कर रहे हैं, वही हमारे यहाँ पे बीना बजानो कहो जाए है। और ऐसे भावन को कोई कैसे स्वीकार कर लेगा? या तो स्वामी जी के प्रति इतना समर्पण हो कि स्वामी जी आप जो कुछ कह रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ललित किशोरीदास जी कह रहे हैं कि जितने वचन गुरुदेव के तिते लिए उद्धार। जो बिहारीदास जी ने हमें समझाए दिया और बताए दिया, हमने तो आंख मीच के वाई कोई अपने हृदय में धारण कर लियो। ये परंपरा तो भैया नेत्रहीनन की है, ये रसरीति तो उनकी है जिनके दिमाग खाली हैं। केवल श्री हरिदास नाम के अलावा जिनके दिमाग में और कुछ है ही ना, उनकी ये रसरीति है। जिनके दिमाग अभी और ग्रंथन में, वाणीन में, वेदन में, शास्त्रन में, उपनिषदन में, दुनिया के और सब तर्क वितर्क वाद विवादन में जिनके दिमाग अटके अरुझे और भैया लगे भय हैं, उनको ये रसदेश नहीं है। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि हाँ पढ़ो ना लिखो ना गुन्यो ना कछु, मोकू श्री हरिदास कृपा के दियो। बोले मैं तो पढ़ो ही नहीं हूँ, गुनो ही नहीं हूँ, मैं कुछ लिखनो भी नहीं जानूँ भैया, कितनो इतनो जानूँ कि बिहारीदास संतोष गई बैठो शिखिर सुमेरु। चरण शरण हरिदास की और वृंदावन को बास, मनसा बाचा कर्मना सुखी भये बिहारीदास। कै करवा कै कुंज कामरी कै और श्री स्वामी हरिदास। बोले मैं तो यहाँ के अलावा कुछ जानू ही नहीं हूँ। ये रसदेश पढ़े लिखे को नहीं है भैया। यहाँ तो पढ़ पढ़ के पत्थर भये लौड़ा भये कपूत, श्री बिहारीदास श्री हरिदास को भैया बिना ही पढ़े सपूत। यहाँ तो सपूत वही मानो जाए जो बस स्वामी हरदास जी के अलावा जाके मन में और कछु आवे ही नहीं। श्री स्वामी हरिदास बिन भूल चहूँ जो और, तो मुझ दीजिए लाड़ली नहीं नरक में ठहर। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। ये भैया उनको रसदेश है। रोम रोम में तो तभी रमेंगे स्वामी जी जब हर प्रकार से आपको मन हटके एक ही जगह पे लग जाएगा। तो ये उनको रसदेश है। ये नैनन देखो और नहीं, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राण न सूंघो और, कछु रसना कहूँ न और, त्वचा परसों नहीं और है। ये उनको रसदेश है, ये उनको रसदेश है। ये है सुख दान परे मान बानु, पिए जल श्री हरिदास के हाथन। जिनने ये प्रतिज्ञा कर ली है, जिनने ये निश्चय कर लिया है, जो या में दृढ़ है गए हैं जिनके मन कि हमें तो स्वामी जी को ही अब ये रस चाहिए और स्वामी जी को ही कृपा प्रसाद चाहिए भैया, उनके काज यहाँ स्वामी जी बाट देख रहे हैं। तो ये ऐसे अटपटे शब्द हैं वाणी जी के, जिनको समझने के काज बहुत लोग दिमाग लगा चुके हैं। ऐसो हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि बहुत पचे पचे बहुत बहुत पचेंगे और, श्री स्वामी हरिदास रस व्यास कयो सिरमौर। स्वामी जी को रस सब रसन को सिरमौर रस है। जैसो बिहार स्वामी जी ने गाया, अक्षर अक्षर में बिहार है। बिहार के अलावा तभी तो स्वामी हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि बिहार स्वामी बिना को गावे। सबके यहाँ बिहार है, पर स्वामी जी जैसो बिहार कोई गा सके क्या? रूप सखी जी को एक दोहा याद आ गया है कि रूप सनातन ब्रज कहो वृंदावन हरिवंश, नित्य विहार आधार में तो केवल श्री हरिदास प्रशंस। रूप और सनातन जी ने ब्रज की महिमा को वर्णन किया है अपने ग्रंथन में, और वृंदावन के स्वरूप को
वर्णन हरिवंश जी ने किया है, पर स्वामी हरदास जी ने तो केवल बिहार को वर्णन किया है। सभी ने स्वामी जी के बिहार की प्रशंसा करी है, श्री हरिदास प्रशंस। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं, यह रस रसिकन कियो निदान, यह रस सुनो तज अभिमान। ये तो सब रसकन को निदान कियो है और रस है। जा पथ को पथ लेत महामुनि, और ये बूंदत नैन गहने तना को, जा पथ को पछतात है भेद, लह नहीं भेद रह जाकी जाको। सो पथ श्री हरिदास लियो रस रीत की प्रीत, चलाए निशा को निशाना निबाजत, गाजत गोविंद रसिक अनन्यन को पथ बाको। स्वामी जी ने ऐसा टेढ़ो मार्ग, तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज अपनी केली माल में वर्णन कर रहे हैं कि यह बात को बहुत 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 ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रकृति की को नहीं। मेरी रस उपासना में मेरी जो रचना है केली माल जी की, या में प्रकृति तो संबंधित एक भी बात ना है। याते सूरत के उन्मान गहियों आही मैं जन्यो, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी। वो खुद कह रहे हैं यह बात है कि मेरी जो वाणी है, मेरी जो रचना है, बामे जिन शब्दों को लेखन किया है, वर्णन किया है, रचना रची गई है, बड़ी अटपटी है। क्यों है जी अटपटी? कहें कछु समझें कछु, हम कछु और कह रहे हैं और ये लोग समझ कछु और रहे हैं। तो ये अटपटी वाणी हम और है कहे तो ये कछु और बन्यो, हम कछु और कह रहे हैं, इनके समझ में कछु और आ रहा है। ये तो स्वामी जी ने अपनी रस रीति को तारों लगाए कि तारी तो अपने पास ही रख राखी है भैया। कूचे नित्य विहार की हरिदासी के हाथ, सेवक साधक सिद्ध सब जांचत नावत माथ। ये तारी तो स्वामी जी ने अपने पास ही रख राखी है। अब तारी जाकू स्वामी जी दें, प्रसाद कह दो, तारी कह दो, वही इनके भावन को, वही इनके रस केली के तारे को खोल सके भैया। तभी तो भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, गावे सब संसार हाथ रस बिरले के आवे। क्योंकि तारी नहीं लगी है काऊ के हाथ में, बहुत आए। श्री स्वामी हरिदास बिहारी दास बिहारी की सीमा अवधि बताए। सब लोगों ने अपने अपने बिहार की एक सीमा, एक अवधि बना रखी है। और स्वामी हरदास जी की जो रसरीति है, स्वामी जी को जो बिहार है, वो तो निरवधि है। वहाँ को कोई समय ही ना है। समय तो भैया बा में हो करे, जहाँ सूर्य और चंद्रमा को प्रकाश हो करे है। ये तो समय हमारे यहाँ हमारे हिसाब पे है। हमारा हिसाब कौन सा है कि जा प्रकार सखी हृदय में, जा सेवा को जाओ। सहचरी भाव जिनको प्राप्त है गए हो, स्वामी जी को कृपा प्रसाद जिनको मिल गए हो, उनके हृदय में जब जैसो भाव उत्पन्न है जाए कि जा प्रकार सखी हृदय में, जा सेवा को जाओ। सोई जानो समय यहाँ अनायास अनुभव। हमारे यहाँ समय सहचरी के भाव पे आधारित है। गांव में हम सोई करें, ये सहचरी जो रचना रचे, जो गावे, जो समय दिखावे, करें लाड़ली लाल।
और करें लाडली लाल सो हम गावें तत्काल। कैसे समझाऊं, मन तो बहुत करे कि बहुत जल्दी समझाऊं स्वामी जी के जनन को या रस रीति को। जैसो स्वामी जी आपने मेरो हृदय रस्ते ओतप्रोत कियो, ऐसो सबको होए। मन में तो भाव इतने हिलोर लें कि भाई बहुत जल्दी करूं, बहुत जल्दी समझाऊं, पर ये भी तो आपके ही हाथ में है। तुम पे बात सबई बनी आवे, तुम्हें ही ले सुधार। तो हमारे यहाँ को समय भी हमारे हिसाब से चलेगो, और हमारे यहाँ के इन अक्षरन के भाव भी हमारी ही वाणी, हमारे ही आचार्यजन की बोलन के अनुरूप ही खुलेंगे। शब्द कोश तो नहीं खुलेंगे ये, क्योंकि इनके खोलवे के काजे भी स्वामी जी ने ही उनके ऊपर कृपा करी है। बिहारीदास जी को स्वामी जी ने समझाया, और बिहारीदास जी ने नागरदास जी को समझाया, और नागरदास जी ने सरसदास जी को समझाया। ऐसे ही भैया ये क्रम क्रमते ये रस पढ़वे की भी हमारे यहाँ परिपाटी है। ऐसे तो बानी सबके हाथ में है, सभी आके अर्थ लगा लेंगे। तो फिर चाचा वृंदावन दास जी लाड़ सागर के रचयिता, जो राधा वल्लभी अपने को माने, उन्हें यह बातें कहवे की कहा आवश्यकता ही कि श्री स्वामी रसजीत, श्री स्वामी की कृपा बिन वृथा बाबरे 100 बकें। स्वामी जी की रसरीति को, स्वामी जी के जनन के अलावा कोई और कह रहे हैं वो सब बाबरे हैं। कादरकारी ऐसे कहवे कि बेबी लोग आजकल तमाम यूट्यूबन पे डाल रहे हैं, केली माल के भावन को सुन लो, बाके भावन को सुन लो, श्री अरदास नाम के रहस्यन को सुन लो। तो आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो हमारे जो भाव हैं स्वामी जी की रस उपासना के, वो स्वामी जी की कृपा थे और स्वामी जी के जननते ही खुलेंगे भैया, या और कहते नहीं खुलेंगे। तो अभी आपने समझ लियो कि बांसुरी काहितिक हैं, बीना काहितिक हैं। मुँह चंग जाए या मुँह चंग कह दो, चाहे मुख चंग कह दो, जा समय ये दोनों अधरण को पान करे हैं, वाते हमारे यहाँ मुँह चंग के हैं। भागवत ऋषि जी की कुंडलिया पे लौट के फिर दोबारा एक बार दृष्टि डालो भैया, अंगन के बाजे हैं ये कुछ भी एक अंग है, और ये झांझ भी अंग है, मुरज भी अंग है, डफ भी अंग है, ये अंगन के ही बाजे हैं ये। तो अधर पान जब दोनों मिलके करें, बातें भैया हमारे यहाँ पे मुँह चंग कहे हैं। फिर आप ललित मुनिदास जी कह रहे हैं कि बजत नचत नव नव गति अद्भुत, ये सब बाजे बज रहे हैं, अर्थात झांझ बज रही है, अर्थात बिहार है रहे है, और बीच बीच में प्रिया जी मुर मुर के कबू कटाक्ष कर जाए, तो कभी कछु कह जाए, सूरती रस विवश भये, वो बातें मुरज कह रहे हैं। और डफ को आप भाव समझ गए हैं कि कटी भरी राखी है, और बांसुरी आप समझ गए हैं कि ये बिहार में कैसे विवश हैं ये, और बीना को भाव आप समझ गए हैं कि कैसे प्रीतम मर्दन कर रहे हैं, और प्रिया जी बड़ी प्रसन्नता से प्रीतम को मर्दन करवा और मानो सिखा रही हैं। और मुँह चंग को भाव आप समझ ही गए हैं कि दोनों अधरपान कर रहे हैं। एक तो यह बिहार की विशेषता ये तो है कि भैया ये सब नैनन सो नैन जोर है, नेत्रंते नेत्र मिलाए रहे, अधरनते अधरन को अधरनते मिला के अधरपान करे हैं, जंगाते जंगा, नाभि ते नाभि, कटी करते कटी, बक्षस्थल ते बक्षस्थल, भैया तभी मिलकर ही तो ये पूरी समाज बने। फिर आप कह रहे हैं बजत नचत नव नव गति अद्भुत, ये बिहार के बाजे ऐसे बच रहे हैं। और नचत माने बाजे में बजें तो जैसे नाचें, तो ये दोनों की दोनों ऐसे नाच रहे हैं।
बजत नचत अद्भुत नव नव गति, नई नई गति को लेके या बिहार को बिलस रहे हैं। अद्भुत दो मिली हुल संत, दोनों मिलके कैसे हुलसित है रहे हैं, प्रसन्न है रहे हैं। ए पुजबत बे निजबत यह रस अचय अचय न अघाई। भोगो भोगो रसिक बर तुम भोगी मैं भोग, हे प्यारी करुणा निधि यों ही रहो संयोग। ऐसे ये प्रीतम प्रिया जी परस्पर में वार्तालाप कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं ललित मोहनी को सुख बाढ़ो। ललित मोहनी दास जी कह रहे हैं कि मैं जा सुख को उपासक हूँ, जा सुख को मैं प्यासो रहा हूँ। आज ये सुख ऐसो बड़ो निहार रहा हूँ। आज ये सुख को देख के मेरे तन मन प्राणन में जो प्रसन्नता, शीतलता, उमंग, ऐसो कहूँ बिहार आपने सुनो और समझो है, जहाँ सहचरी आंगन में समाहित है। ऐसो कहूँ देखो है, जहाँ एक ही सहचरी को राज है। ऐसो कहूँ सुनो है, जहाँ एक ही सहचरी सब साज सजावे है। ऐसो कहूँ आपने समझो है कि सहचरी ही 6 ऋतु को स्वरूप धारण करे है। तो ललित मोहनी को सुख बाड़ो, पूरन रस बिल संत। पूरन रस अर्थात ये आज पूर्ण माने मन की इच्छा दोनों पूरी कर रहे हैं। ऐसो रस बिलस रहे हैं, ऐसो रस बिलस रहे हैं कि आज इनने रस बिलसवे की मानो घनघोरता और मचा दी है। ऐसो आप वर्णन कर रहे हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हो। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।